हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान वाली। आज इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। कि ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या होता है, उसके क्या फीचर्स हैं और कितने टाइप्स के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो बेसिकली हमारी ऑर्गेनाइजेशन में यूज किए जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। द टर्म ऑब्जेक्टिव्स स्टैंड फॉर फाइनल रिजल्ट विच इज टू बी अकम्प्लिश्ड। देखो, ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या होता है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है काम क्यों करती है? अपने फाइनल रिजल्ट को अचीव करने के लिए। वो फाइनल रिजल्ट ही एक ऑब्जेक्टिव्स होता है हर एक ऑर्गेनाइजेशन में। ऑब्जेक्टिव्स को आप ये भी कह सकते हो गोल्स। ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्या होता है? एक फाइनल रिजल्ट होता है जो एक कंपनी अचीव करना चाहती है। सो ऑब्जेक्टिव्स आर द फाउंडेशन ऑफ एंटायर मैनेजमेंट प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। देखो, मैनेजमेंट में जितनी भी एक्टिविटीज होती है, हमें बेसिकली उसका काम क्या होता है? उसके गोल्स को अचीव करना, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना। तो ऑब्जेक्टिव्स वही फाइनल रिजल्ट होता है, एंड रिजल्ट होता है। ठीक है। तो पूरी जो मैनेजमेंट का जो फाउंडेशन है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पे ही डिपेंड है। ठीक है। चाहे आप मैनेजमेंट के प्रोसेस कर लो आप, जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सारी एक्टिविटीज जितनी भी हम मैनेजमेंट के प्रोसेस करते हैं, इसका बेक वो जो फाउंडेशन होता है ना, वो ऑब्जेक्टिव्स ही होता है। ठीक है। तो क्यों हम करते हैं सब प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग? ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। ठीक है। जो हमारे गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए। तो ऑल ऑर्गेनाइजेशन हैव ऑब्जेक्टिव्स। हर ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, चाहे वो शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स हो, चाहे वो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स हो। द अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। जो ऑब्जेक्टिव्स होता है वो कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। ऐसा नहीं होता कि एक ऑब्जेक्टिव, एक गोल हमने अचीव कर लिया तो उसके बाद कंपनी को दूसरे गोल से मतलब नहीं है। जो गोल्स जो कंपनी अचीव करती है वो कंटिन्यूस बेसिस पे ही अचीव करती है। ठीक है। एक गोल कंप्लीट होता है, उसके बाद उनका नेक्स्ट टारगेट होता है नेक्स्ट गोल को अचीव करना। सो इन अ सिंपल वे, ऑब्जेक्टिव्स मे बी डिफाइंड एज द एंड रिजल्ट विच एन ऑर्गेनाइजेशन ट्राइज टू अचीव। ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन का को जो मेन फोकस होता है ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना, जो कि जिसे हम कहते हैं एंड रिजल्ट्स। ठीक है। सो मैकफार्लैंड हैज डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स इन टर्म्स ऑफ गोल्स, एम्स और पर्पस। ऑब्जेक्टिव्स को आप अलग अलग वे में डिफाइन कर सकते हो, यानी कि गोल्स क्या है आपकी, एम क्या है, बेसिकली पर्पस क्या है ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है। इन तीनों का मतलब ही एक ऑब्जेक्टिव्स होता है, यानी कि एंड रिजल्ट जो फाइनली कंपनी को अचीव करना होता है। सो ही सेज दैट ऑब्जेक्टिव्स आर द गोल्स, aims or purpose that organization wish to achieve over varying periods of time। ठीक है। नेक्स्ट है इसके फीचर्स। ऑब्जेक्टिव्स के फीचर्स क्या होते हैं? ईच ऑर्गेनाइजेशन हैज सम ऑब्जेक्टिव्स। हर एक ऑर्गेनाइजेशन के कुछ ना कुछ एक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिसे वो अचीव करना चाहती है। ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स में बी ब्रॉड, स्पेसिफिक, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स वेरी करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन को कब, किस टाइम, किस हिसाब के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है। तो मे बी इट्स ब्रॉड, स्पेसिफिक, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म। So some objectives are clearly defined and some are interpreted by the behavior of organization। ठीक है। तो some objectives क्या होते हैं? क्लियरली डिफाइंड होते हैं। पता होता है कि हमें ये टास्क को अचीव करना है, हमें ये जो हमारा मेन पर्पज है, जो हमारा मेन गोल है, इसको हमें अचीव करना है। और कुछ ऑब्जेक्टिव्स वैरी करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के बिहेवियर पे। ठीक है। सो ऑब्जेक्टिव्स हैव सम सीक्वेंस और हायरार्की। ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स के भी कुछ सीक्वेंस होती है, हायरार्की होती है, जैसे टॉप मैनेजमेंट, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। ठीक है। टॉप के अलग ऑब्जेक्टिव्स हैं, मिडिल के अलग है, लोअर के अलग है, एंड ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के अलग ऑब्जेक्टिव्स हैं। सो द ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स आर केप्ट एट द टॉप लेवल एंड आफ्टर दैट इट मे बी ब्रोकन इनटू स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है। तो बेसिकली जो लोग हमें लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करने होते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, वो क्या कौन सेलेक्ट करता है? वो टॉप लेवल के लोग डिसाइड करते हैं। ठीक है। जैसे कंपनी के सीईओ हो गए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए, ये बेसिकली क्या करते हैं? टॉप लेवल मैनेजमेंट है, इनके बेसिकली जितने भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो ब्रॉड लेवल पे डिसाइड किए जाते हैं। ठीक है। सो ऑब्जेक्टिव्स में बी चेंज्ड विद टाइम एंड द ओल्ड ऑब्जेक्टिव में बी रिप्लेस्ड बाय न्यू एंड इट इज पॉसिबल बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन आर फ्री टू सेट देयर ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स चेंज भी होते हैं बाई चांस, अगर कोई स्ट्रैटेजीज नहीं काम कर रही है उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, तो ऑर्गेनाइजेशन एज पर सिचुएशन, एज पर सर्कमस्टेंसेज उन ऑब्जेक्टिव्स को चेंज कर देती है। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के पास ऐसी सच कोई बाउंडेशंस नहीं होती कि हमें यही ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है, यही एक रास्ता है मतलब उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। तो ऑर्गेनाइजेशन फ्री है। ठीक है। ओल्ड ऑब्जेक्टिव्स को हटा के न्यू ऑब्जेक्टिव्स को डेवलप करना, फिर उनको फुलफिल करना, मतलब एट द एंड ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट कमाना है, तो वो ऑब्जेक्टिव्स अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंगली सेट कर सकती है। नाउ टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। फर्स्ट है जनरल ऑब्जेक्टिव्स। जनरल ऑब्जेक्टिव्स में कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स आते हैं? फर्स्ट है सर्वाइवल, सेकंड ग्रोथ, थर्ड गुडविल, फोर्थ प्रॉफिट एंड फिफ्थ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेकंड है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स।
नाउ थर्ड वन इज टाइम बेस्ड ऑब्जेक्टिव्स। इसमें आता है शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स, इंटरमीडिएट एंड लॉन्ग टर्म, एंड फोर्थ है अदर टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव, दैट इज पर्सनल एंड ऑर्गेनाइजेशनल। तो इनको डिटेल में देखते हैं हम लोग। First are general objectives. These are the objectives determined by the top managers, and every employee in the organization attempt to achieve these objectives. And these objectives are long range. General objectives क्या होते हैं कि long range objectives होते हैं, और जितने भी organization में employees हैं जो काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो इस इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करते हैं। ठीक है, सो बेसिकली इसमें कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स इंक्लूड होते हैं? सर्वाइवल। सर्वाइवल क्या है? दिस इज अ बेसिक मिनिमम ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर खोलता है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई रन करता है, तो उसके लिए जो बेसिक नीड क्या होती है कि वो उसको किस हिसाब से सर्वाइव करना है। ठीक है, तो बेसिक जो ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, वो होता है सर्वाइवल। ठीक है, कि उसकी ऑर्गेनाइजेशन किस हिसाब से सर्वाइव करेगी जो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है उसमें। एंड सर्वाइवल डिपेंड्स अपॉन जनरल बिजनेस कंडीशन इन द इकोनॉमी एज अ होल एंड फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ऑफ द कंपनी एंड मैनेजमेंट स्किल्स। ठीक है, तो सर्वाइवल किस पे डिपेंड करती है? एक तो जनरल इकोनॉमी पे, ठीक है, कंपनी की जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ क्या है उस पे, और मैनेजमेंट स्किल्स जो एक्सपर्ट्स के द्वारा दिए जा रहे हैं। ठीक है, सेकंड बात करते हैं ग्रोथ की। तो अगर अगर पहला जो ऑब्जेक्टिव बनता है वो है सर्वाइवल, देन सेकंड है ग्रोथ। ग्रोथ भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कंपनी सर्वाइव करेगी, ठीक है, उसके बाद उसको ग्रोथ की ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन रन हो रही है तो वो इस हिसाब से सोचेगी कि लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी हो। ठीक है, तो growth is another essential objective of an enterprise, and growth brings more economic power and high goodwill to the owners of business. Growth क्या प्रोवाइड करती है? more economic power and high goodwill. ठीक है, अच्छी ग्रोथ रहेगी तो कंपनी की भी गुडविल अच्छी रहेगी। The growth should not be one sided, it should be multi dimensional and long term. ठीक है, ग्रोथ कोई एक साइडेड की ग्रोथ नहीं होती है। जगह जगह से कंपनी को क्या करना होता है कि डाइवर्सिफिकेशन करके कंपनी को ग्रोथ करना होता है। ठीक है, ग्रो करना होता है जस्ट फॉर अ लॉन्ग टर्म पर्पज। ठीक है, नेक्स्ट है गुडविल। To build goodwill and good image for the company is another objective for the company. ठीक है, देखो कंपनी सर्वाइव कर रही है, उसका अच्छा अपना ग्रोथ है, ठीक है, लॉन्ग टर्म पर्पस के हिसाब से उसने मार्केट में अपनी जगह बना ली है। अब क्या है, एक गुडविल की बात आती है। ठीक है, अगर कोई भी कंपनी लॉन्ग टर्म पर्पस के हिसाब से सस्टेन करना चाहती है तो वे सोचती है कि उसकी कंपनी की गुडविल अच्छी बनी रहे। ठीक है, तो इट हेल्प्स इन अट्रैक्टिंग कस्टमर्स, इन्वेस्टर्स एंड सप्लायर्स। नेक्स्ट है प्रॉफिट। वन ऑफ द की ऑब्जेक्टिव फॉर बिजनेस टू मेक प्रॉफिट। ऑर्गेनाइजेशन में क्या मेन मोटिव होता है ऑर्गेनाइजेशन का? उसका प्रॉफिट कमाना। ठीक है, सो इट इज़ अ मेजर मोटिवेटिंग फैक्टर फॉर इन्वेस्टर टू कंट्रीब्यूट देयर कैपिटल। इन्वेस्टर्स के लिए ये बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग फैक्टर है, जिससे क्या है, वो लोग कैपिटल को इन्वेस्ट करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं। दे एक्सपेक्ट द कंपनी टू अर्न सफिशिएंट प्रॉफिट टू बी एबल टू पे देम रेगुलर स्टेबल डिविडेंड्स। डिविडेंड्स, सो दे एक्सपेक्ट द कंपनी, कंपनी से क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि कंपनी अच्छे से अच्छा प्रॉफिट कमाए, जिससे जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी इन्वेस्ट कर सके उस कंपनी में। ठीक है, उसे जिससे उसके मार्केट में भी अच्छी वैल्यू हो, गुडविल अच्छी हो, और रेगुलर बेसिस पे उनका पे हो। ठीक है, एंड नेक्स्ट है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन मॉडर्न एज कंपनीज हैव देयर ऑब्लिगेशंस टू सोसाइटी। देखो कोई भी कंपनी है सोसाइटी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होती है। जो सोसाइटी के लिए कोई भी कंपनी जो होती है ना, उसके लिए हार्मफुल नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने कोई भी बिजनेस खोला, आपने कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश किए तो उसकी वजह से सोसाइटी को हार्मफुल हो रहा है। ठीक है, अगर सोसाइटी चाहेगी तो उस कंपनी का बहुत ज़्यादा एडवांटेज होगा, कंपनी बहुत ज़्यादा ग्रोथ करेगी। देखो कोई भी कंपनी के जो प्रोडक्ट्स है अगर सोसाइटी के लिए यूजफुल होते हैं, ठीक है, सोसाइटी के लिए सोचती है कंपनी कि नहीं, अगर हमें कंपनी चलाना है पूरे मार्केट एनवायरनमेंट में, तो सोसाइटी के लिए उसको सोचना बहुत ज़रूरी होता है। सो द बिजनेस हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स द सोसाइटी। अगर कंपनी सोसाइटी में सस्टेन कर रही है, मार्केट में सस्टेन कर रही है, तो बिजनेस की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, कंपनीज की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है सोसाइटी की तरफ। So more and more companies are now taking cognizance of this corporate social responsibilities, and it is a society that permits the creation of business organization with the expectation that it will perform a useful social function. तो ठीक है, वो एक सोसाइटी होती है जो परमिट देती है ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है, आप सोसाइटी में ऑर्गेनाइजेशन रन कर सकते हो, पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने कोई कंपनी खोली और सोसाइटी के लिए हार्मफुल हो। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। ये कैसे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं? स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स आर सेट बाय मैनेजर्स विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ जनरल ऑब्जेक्टिव्स। ये मैनेजर्स के द्वारा सेट किए जाते हैं जनरल ऑब्जेक्टिव्स के फ्रेमवर्क में, एंड दीज ऑब्जेक्टिव्स हैव अ टाइम रेंज विद इन विच दे शुड बी अटेन। ठीक है, इन ऑब्जेक्टिव्स का कुछ टाइम रेंज रहता है, टाइम पीरियड रहता है। जैसे कि टू डाइवर्सिफाई द कंपनी प्रोडक्ट्स।
कुछ टाइम लिमिट के अंदर अंदर उन्हें कंपनीज के प्रोडक्ट्स को डाइवर्सिफाई करना है, ठीक है, इंक्रीज करना है आरओआई को फ्रॉम 7 to 9% इन 2 to 3 years, ठीक है, ब्रांच ओपन करनी है डिफरेंट एरियाज में, या इंट्रोड्यूस करना है, अडेप्ट करना नई टेक्नोलॉजीज को, ठीक है। तो ये तो थे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव जिनका कुछ एक टाइम ड्यूरेशन रहता है, टाइम रेंज रहता है। द नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव बेस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशनल लेवल्स, ठीक है। पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के भी अपने जो गोल्स हैं वो होते हैं, जैसे मिशन गोल्स, दे आर द टॉप मोस्ट लेवल। एंड ऑर्गेनाइजेशन मिशन गोल इज अ स्टेटमेंट ऑफ बेसिक रीजन फॉर एक्सिस्टेंस, कि कंपनी का जो बेसिक रीजन है क्यों एग्जिस्ट करना चाहती है, बेसिक उसका मिशन क्या है ऑर्गेनाइजेशन का, तो वो ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करना जरूरी है। नेक्स्ट है स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स। दीज आर ब्रॉड स्टेटमेंट सेटअप बाय ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन बाय द टॉप मैनेजमेंट। स्ट्रेटेजीज किसके द्वारा बनाई जाती है, ऑर्गेनाइजेशन के टॉप मैनेजमेंट के द्वारा, ठीक है। सो दे रिफ्लेक्ट व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन आर इंटेंडेड टू अकम्प्लिश एंड द पोजीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू बी अटेन इन द एनवायरमेंट। देखो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजीज होती है, शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजीज होती है, ये कंपनी के ऊपर होता है कि एनवायरमेंट में उसको किस हिसाब से सस्टेन करना है, ठीक है। तो कैसे पोजीशन क्रिएट करनी है अपनी ऑर्गेनाइजेशन की, तो वो स्ट्रेटेजीज ऑब्जेक्टिव्स बनाए जाते हैं टॉप मैनेजमेंट के द्वारा। नेक्स्ट है टेक्निकल ऑब्जेक्टिव्स। दीज ऑब्जेक्टिव्स आर एस्टैब्लिश्ड बाय मिडिल लेवल मैनेजर्स। जो मिडिल लेवल मैनेजर्स होते हैं, जो मिडिल डिपार्टमेंट होता है, इनके द्वारा ये टैक्टिकल ऑब्जेक्टिव्स क्रिएट किए जाते हैं। सो दीज आर द रिलेटेड टू द ऑपरेशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन व्हिच आर नेसेसरी टू अचीव स्ट्रेटेजिक गोल्स। तो जो टॉप मैनेजमेंट के द्वारा जो स्ट्रेटेजीज बनी है, उनको अचीव करने का काम किसका है, मिडिल एंड लोअर का। तो उन डे टू डे बेसिस पे ऑब्जेक्टिव सेट किए जाते हैं, उनको अकम्प्लिश किया जाता है, जिससे जो स्ट्रेटेजिक गोल्स है वो ऑटोमेटिक ऑन टाइम अचीव हो सके। नेक्स्ट है ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव्स। दीज आर द set up by the lower level managers for the day to day operations and the results to be achieved by specific department। जो ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ना, जो डे टू डे एक्टिविटीज रन करते हैं, जो लोअर लेवल डिपार्टमेंट्स होता है, उनके द्वारा सेट किए जाते हैं एंड अकम्प्लिश किए जाते हैं वर्क by a specific department, work or individual. So these are the most specific and measurable. Now next are time based objectives. On the basis of time there can be three types of objectives. टाइम बेस्ड क्या क्या है, शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स, दिस कैन बी अचीव्ड इन 1 year और लेस। ऐसे कुछ ऑब्जेक्टिव सेट किए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जो जिन्हें उन्हें 1 साल या उससे कम के टाइम ड्यूरेशन में अचीव करना है। नेक्स्ट है इंटरमीडिएट। दीज आर टू बी अचीव्ड इन 1 to 5 years, ठीक है। इनका एक सेट टाइम होता है, ड्यूरेशन होता है, जिसे 1 से 5 साल के अंदर उनको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स। दीज आर टू बी अचीव टू 5 to 7 years। कहते हैं ना कि हमें ऑर्गेनाइजेशन अगर आज इस्टेब्लिश की है, आज हमने अगर नया कंपनी खोली, नया बिजनेस चालू करा है, तो आने वाले 5 साल में, आने वाले 7 साल में हमें कंपनी को किस पोजीशन तक लेकर जाना है। तो ये उस टाइप के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स, जिसमें कंपनी सोचती है कि आने वाले टाइम में 5 से 10 साल में कंपनी कहाँ से कहाँ पहुँचनी चाहिए। Now other types of objectives are personal objectives and organizational objectives. Personal क्या होते हैं? These are the objectives of an employee that he carries with him on the job in the organization. ठीक है, पर्टिकुलर एम्प्लॉय के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जो अपने साथ वो अपने सोच के चलता है कि उसे जब ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करेगा वो, तो आने वाले टाइम में उसे क्या क्या चीज़ें अचीव करनी है, उसका मेन मोटिव क्या है, मेन टास्क क्या है। जैसे कि फॉर एग्जांपल उसका प्रमोशन हो, ठीक है, एक पे स्केल बढ़े, इंक्रीमेंट हो उसका, ये ऐसे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय अपने साथ लेकर चलता है। Now next है organizational objectives. These are the objectives formulated by the management of the organization. Organization के जो basic objectives होते हैं वो होते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, जो टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल के द्वारा बनते हैं। टॉप लेवल में जैसे स्ट्रैटेजीज इंप्लीमेंट करना, मिडिल लेवल में उन स्ट्रैटेजीज को कैसे फुलफिल किया जाए वो, एंड लोअर लेवल जो डे टू डे ऑपरेशंस एक्टिविटीज होती है उन पे काम करते हैं। तो ये तो थे कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स जो हमने पढ़े। तो आज इस वीडियो में हमने देखा कि ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं और डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं, उसके फीचर्स क्या होते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।